जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। सभी भक्तों को मेरे राधे की ओर से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया का दिन साल में उन शुभ तिथियों में से एक माना जाता है जो हमारे हिंदू धर्म की मुख्य शुभ तिथियां हैं। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। महाभारत का युद्ध भी इसी दिन समाप्त हुआ था और कहते हैं द्वापर युग भी इसी दिन समाप्त हुआ था। भगवान कुबेर जी को खजाना भी अक्षय तृतीया के दिन ही मिला था। और ये भी कहा जाता है कि हमारी परम पूजनीय गंगा माँ का धरती पर अवतरण भी इसी दिन हुआ था। पांडवों को अक्षय पात्र भगवान सूर्य के द्वारा भी अक्षय तृतीया के दिन ही मिला था। माता अन्नपूर्णा का जन्म भी अक्षय तृतीया को ही हुआ था। और चिरंजीवी महर्षि परशुराम की जयंती भी हम लोग अक्षय तृतीया के दिन ही मनाते हैं। वेदव्यास जी ने महाकाव्य महाभारत की रचना गणेश जी के साथ अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू की थी। और हमारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री बद्रीनारायण का कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं। और वृंदावन में हमारे प्यारे बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण चरण के दर्शन भी अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। भगवान जगन्नाथ के सभी रथों को बनाना भी प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन ही किया जाता है। आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्रोत की रचना भी अक्षय तृतीया के दिन ही की थी। तो आप सब लोगों को पता लग गया होगा कि इस दिन कितनी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे शास्त्रों के अनुसार घटित हो चुकी हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मैं अपने प्यारे लाला के लिए चंदन का लड्डू बना रही हूँ। चंदन का लड्डू आप किसी भी अच्छे ब्रांड के चंदन से बना सकते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा होगा, चंदन लड्डू बनाने के लिए कोई भी अच्छे ब्रांड का चंदन ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी तुलसी की मंजरी डालिए, गुलाब जल डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए और धीमे धीमे इसको मिलाते हुए एक लड्डू तैयार कर लीजिए जो कि श्री कृष्ण जी को अर्पित किया जाता है। और इसी के साथ चंदन का लेप करना लड्डू गोपाल के लिए इस दिन अति आवश्यक होता है, क्योंकि चंदन जो होता है शीतलता प्रदान करता है और प्रभु को गर्मी दूर करने के लिए चंदन लेप करना बहुत अति आवश्यक होता है। अभी देखिए, गर्मी बढ़ चुकी है और बहुत तेज़ से गर्मी पड़ने लगी है, तो हमारी तरह प्रभु को भी बहुत गर्मी लगती है। इसलिए चंदन की तासीर जो होती है ठंडी होती है और प्रभु को चंदन लगाना बड़ा पसंद होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन चंदन का श्रृंगार जरूर करें, क्योंकि बांके बिहारी जी में भी 21 दिन तक चंदन की सेवा की जाती है। तो रोज़ अगर हम नहीं कर सकते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन तो हम प्रभु को चंदन का लेप कर ही सकते हैं और बाकी के दिन हम चंदन का तिलक लगा कर ही प्रभु को खुश कर सकते हैं। तो किसी भी अच्छे ब्रांड का चंदन ले लीजिए और उसमें भी गंगा जल थोड़ा सा मिला लीजिए और थोड़ा सा गुलाब जल डाल के उसी तरह से अच्छे से उसका लेप बना के तैयार कर लें और प्रभु को जो है पूरे शरीर पर धीमे 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 लेप लगाएं। मैंने यहाँ पे ये ब्रश ले लिया, क्योंकि ब्रश जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए प्रभु को प्रॉब्लम ना हो, थोड़ी सी भी परेशानी ना हो, इसलिए आराम से धीमे धीमे ब्रश की सहायता से मैंने प्रभु को चंदन का लेप लगा दिया है। और ये देखिए, मेरे बड़े वाले लाला को चंदन लग चुका है, तो अब छोटे वाले की बारी आ गई। तो भैया छोटे वाले को भी धीमे 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 चंदन लगा रहे हैं और इसी तरह से दोनों बच्चों के चंदन लग गया है। और आप धीमे धीमे प्यार से करें, प्रभु को बड़ा आनंद आता है। ये देखिए, धीमे 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 आराम से ये देखो इनके लग गया। और देखो कितने खुश हो रहे हैं चंदन लगवा के। और ये जो है मैंने पीला वाला चंदन लिया है। पीला वाला चंदन लगाने के बाद में थोड़ा सा इनका लाल वाले चंदन से श्रृंगार कर दीजिए। ये देखिए, मैं धीमे धीमे लाल वाले चंदन से थोड़ा हल्का सा श्रृंगार करने की कोशिश कर रही हूँ। और देखिए कितने खुश हैं प्रभु और कितने सुंदर लग रहे हैं इसी से, चंदन से, केवल चंदन लगा के। ये देखिए, लाल वाले चंदन से मैं धीरे धीरे इनका तिलक बना रही हूँ। ये बन गया इनका तिलक। ये देखिए, धीमे धीमे इसी तरह से आप भी अपने छोटे से लड्डू गोपाल का चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं। प्रभु सिर्फ आपका भाव देखते हैं, आप किस भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं और बस
प्रभु खुश हो जाते हैं। ये देखिए, अक्षय तृतीया के दिन चंदन लेप का कुछ अधिक ही महत्व बताया गया है। प्रभु को राधा रानी अत्यधिक प्रिय हैं और राधा रानी सदा हमारे प्रभु के हृदय में निवास करती हैं। तो देखिए, मैंने चंदन से ही प्रभु के हृदय पे राधा नाम लिख दिया है। बिना राधा के कृष्ण अधूरे और कृष्ण बिना राधा अधूरी, दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। इसलिए कभी भी प्रभु को एक रूप नहीं देखना चाहिए, दोनों का स्वरूप हमें एक ही रूप में देखना चाहिए। ये देखिए, मेरा लाला कितना खुश है चंदन का लेप करवा के, कितना प्यारा लाला लग रहा है मेरा, इतना सुंदर। ये देखिए, यहाँ पे तैयार होके बैठ गए हैं। और हाँ, एक मुख्य बात, अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान का भी बहुत अत्यधिक महत्व बताया गया है। और हम लोग अगर चाहें तो अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान करने जा सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे हमारा लाला जो है तुलसी दल अपने मस्तक पे रख के बैठा हुआ है, क्योंकि तुलसी दल के बिना लाला की कोई भी सेवा नहीं होती है। इसलिए इनकी सेवा में तुलसी दल को जरूर सम्मिलित करें। ये देखो, छोटा लाला भी तैयार होके बैठ गया है, शालिग्राम जी भी यहाँ पे। और अक्षय तृतीया के दिन प्रभु को ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग अवश्य लगाएं, जैसे कि ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, या कोई भी सीजनल फ्रूट है ठंडी, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है तो प्रभु को भी ठंडक की अत्यधिक ज़रूरत होती है। ये देखो, लड्डू लेके बैठे हुए हैं दोनों। ये छोटा वाला है, इसके हाथ में लड्डू है। अभी जो लड्डू मैंने बनाया था वो इनको समर्पित कर दिया। ये देखो, ये अर्पित किया है मैंने इनको लड्डू। दोनों लोग हाथों में लड्डू लेके बैठ गए हैं आराम से। ये देखो, ये यहाँ पे मैंने इनका भोग तैयार किया था। सत्तू का भोग भी अक्षय तृतीया के दिन मुख्य माना जाता है। ये सत्तू का शरबत तैयार किया था, थोड़ा सा सूखा सत्तू तैयार किया था मैंने, तो दोनों ही इनके भोग में रखे हैं मैंने प्रभु के लिए। प्रभु तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, कोई बड़ी भेंट प्रभु को अर्पित करने की ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ भक्त का भाव देखते हैं और उस भाव से ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं कि आप किस भाव से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। यदि आप भाव से प्रभु को एक पुष्प भी अर्पित करते हैं तो वो उसे भी स्वर्ण समझ के आज के दिन स्वीकार कर लेते हैं। आज के दिन किया गया दान पुण्य कुछ भी कभी क्षीण नहीं होता, अक्षय रहता है। इसलिए सभी भक्तों को कुछ ना कुछ जो भी संभव हो दान अवश्य करना चाहिए। राधे राधे सभी भक्तों को।